हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग डीएलएस। फ्रेंड्स, इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम अपने रिकॉर्ड को कैसे अपडेट करा सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैंने वही प्रीवियस ट्यूटोरियल का अपना टेबल लिया है। इसमें हम यहाँ पे एक एक्शन हेडर ऐड करके इसमें एडिट बटन ऐड करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। इसके लिए इस index.ejs में हमें यहाँ पर एक टेबल हेडिंग ऐड करना होगा th। मैं इसका नाम रखता हूँ एक्शन। देन यहाँ पे हम td, इसके अंदर हम एक एंकर टैग लेंगे। इसका URL हम रखेंगे लेट्स सी यूज़र क्वेश्चन मार्क यूज़र आईडी इक्वल टू, हमें यहाँ से यूज़र आईडी पास करना होगा। पहले हम क्या करेंगे कि हम यूज़र आईडी देके उस इंडिविजुअल रिकॉर्ड को फेच करेंगे डेटाबेस से, एंड देन उस रिकॉर्ड को हम उस फॉर्म में यूज़र का जो फॉर्म है उसमें हम बाइंड करेंगे, एंड देन सबमिट बटन से हम उस रिकॉर्ड को अपडेट करने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ से मैंने इतना कर दिया है और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एडिट। ऑलराइट, तो यहाँ से हम जब इस पर सबमिट करेंगे तो इस URL पे जाएगा। यहाँ पे हमें यूज़र आईडी रिसीव होगी। तो फिलहाल हम इतना देखते हैं। सेव, एंड यहाँ पे मैं index.js में आता हूँ। यहाँ पे हम एक URL बनाते हैं router.get/user, देन फंक्शन रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। ऑलराइट, यहाँ पे हम अभी कंसोल करके देखते हैं कि हमें रिक्वेस्ट में यूज़र आईडी हमें मिल रही कि नहीं। request.query करके एक ऑब्जेक्ट होता है, उसके अंदर हमें यूज़र आईडी मिल रही कि नहीं वो हम देखेंगे। तो लेट्स सी, मैं यहाँ पे कंसोल लिखता हूँ यूज़र आईडी कॉमा, तो इसको सेव करता हूँ। देखते हैं सर्वर रीस्टार्ट हो गया है। देन यहाँ से हम इसको रिफ्रेश करते हैं और मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो हम यहाँ पे अपने कंसोल में देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमें यहाँ पे यूज़र आईडी 16, बट हमारा कंसोल नहीं प्रिंट हुआ है। एक बार देखते हैं। यूज़र क्वेश्चन मार्क, ऑलराइट, हमारा रिक्वेस्ट इस URL पे नहीं आया। यूज़र ओके, यहाँ पे हमें स्लैश डालना होगा। ये हमारा स्लैश मिसिंग था। अगेन मैं रिस्टार्ट करता हूँ सर्वर रिस्टार्ट हो गया है। फिर से हम इसको रिफ्रेश करते हैं 3000 पे जाके। ऑलराइट, रिफ्रेश हो गया। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे यूज़र आईडी हमने कंसोल किया था और हमें यूज़र आईडी 16 मिल रहा है। देन इसके बाद हमें यहाँ पे एक ये जो हमारा इंडेक्स मॉडल है इसके अंदर हमें एक मेथड बनाना होगा जो कि हमारा इस यूज़र आईडी को पास करके क्यूरी में हमें वो रिकॉर्ड ला के देगा। तो चलिए हम पहले वो मेथड बना लेते हैं मॉडल के अंदर, इंडेक्स मॉडल के अंदर। यहाँ पे नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी होगी गेट यूज़र फंक्शन। यहाँ से हमें आईडी पास करना है। ये यूज़र आईडी होगा, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं यूज़र आईडी रख रहा हूँ। देन हमारा कॉल बैक फंक्शन, इस तरह से। देन यहाँ पे मैं ये पूरा कोड कॉपी कर लेता हूँ, नहीं फिर से लिख देता हूँ मैं const SQL। हम यहाँ पे हमारा डेटा रिट्रीव करने वाला एक सिंगल रिकॉर्ड रिट्रीव करने वाला भी क्यूरी लिखेंगे, SQL क्यूरी लिखेंगे पुल। तब तक मैं ये कर लेता हूँ गेट कनेक्शन, गेट
कनेक्शन के अंदर एक फंक्शन है कॉल बैक, देन इसको दो पैरामीटर एरर कॉमा कनेक्शन, देन इफ एरर है तो एरर हमें पास करना होगा, एरर कॉमा नल, अदरवाइज एल्स। अगर हमारा कनेक्शन है तो हम कनेक्शन डॉट क्यूरी यहाँ पे इस तरह से हमारा एसक्यूएल क्यूरी पास करेंगे, पहला पैरामीटर। दूसरा ये हमें कॉल बैक फंक्शन देगा, आइदर एरर होगा या हमारा रिजल्ट होगा, रिजल्ट इस तरह से। देन इफ एरर रहेगा तो हम एरर रिटर्न करेंगे, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, एल्स हमारा रिजल्ट यहाँ से रिटर्न होगा जो कि हमारा रिकॉर्ड होगा, उसके अंदर 1 रिकॉर्ड होगा नल, और यहाँ पे हमारा रिजल्ट। ऑलराइट फ्रेंड, इतना डन हो गया हमारा। अब हम क्यूरी थोड़ा बना लेते हैं अपना एसक्यूएल क्यूरी, 1 सेकेंड। हाँ, एसक्यूएल क्यूरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र वेयर यूज़र आईडी। हमें ये कॉलम का नेम है तो हमें एज इट इज़ लिखना होगा। मैं कॉलम आपको दिखाता हूँ, यूज़र आई कैपिटल है देन डी, इस तरह से यूज़र आईडी इक्वल टू प्लस हम बाइंड करेंगे हमारा यूज़र आईडी इस तरह से। तो ये हमारा कंप्लीट एक क्यूरी हो गई जो कि हमारा रिकॉर्ड फेच करने के लिए। ऑलराइट, तो हमने इसे पास कर दिया। अब हमें यहाँ से हमें इफ मेथड को कॉल करना होगा। तो मैं यहाँ पे इंडेक्स मॉडल में गेट यूज़र, यहाँ से हम पास कर रहे हैं हमारा रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी डॉट यूज़र आईडी, ये हमारा पास होगा। दूसरा हमें ये कॉल बैक फंक्शन से पता चलेगा कि हमारा एरर हमें हमारा सक्सेसफुली रिकॉर्ड फेच हो गया और या कोई हमें एरर आया। तो रिजल्ट इफ एरर, तो एरर यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट रेंडर हम क्या करेंगे यहाँ पे स्लैश यूज़र हमारा ये जो EJS है यूज़र ऑलराइट सेमीकोलन, और अगर हमारा कुछ एरर है तो हम इधर से एरर ऑब्जेक्ट को एज एन एरर पास कर देंगे, और एल्स इस तरह से हम रिस्पॉन्स डॉट रेंडर के अंदर यूज़र, और अगर हमारे पास रिजल्ट है तो लाइक में यहाँ पे हमारे पास यूज़र है डॉट, तो यूज़र डेटा हम पास कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट आया वो हम इसे पास कर देंगे। देन फ्रेंड, ये यूज़र जो ये ऑब्जेक्ट है ये अवेलेबल होगा हमारे इधर यूज़र EJS में, तो हम यहाँ पे इसको बाइंड करेंगे। देन फ्रेंड्स, हमें यहाँ बाइंड करना होगा उस वैल्यू को जो हमने यूज़र ऑब्जेक्ट वहाँ से पास किया है। तो हम सेम यूज़र डॉट EJS यूज़ करना चाहते हैं, हमारा रिकॉर्ड ऐड करने के लिए हमने यूज़ किया है और हमें अपडेट करने के लिए भी यूज़ करना है। तो हमें यहाँ पे एक कंडीशन लिखनी होगी, इफ एल्स कंडीशन लिखनी होगी। तो ये हमारा पोस्ट मेथड होगा और ये यूजर्स करके URL पे जाता है इंसर्ट करते समय। तो हमें यहाँ पे अभी एक पुट लिखना होगा, हाँ एक पुट मेथड बनाएंगे और उसका अलग URL बनाएंगे। तो यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाएंगे। इसके लिए मैंने गूगल पे सर्च कर लिया है कि लाइक हाउ टू यूज़ इफ कंडीशन इन EJS। तो यहाँ से इस तरह से हमें कंडीशन लिखना होगा।
तो लेट्स सी, मैं ये कंडीशन कॉपी कर लेता हूँ। तो हमें यहाँ पे ऐसे पुट करना होगा, ऐसे यहाँ पे मैंने ऐसे डाला। देन यहाँ पे हम अपनी कंडीशन लिखेंगे। लेट्स सी, हमारे पास यूज़र है, यूज़र डॉट यूज़र आईडी, यूज़र डॉट यूज़र आईडी हमारे पास है। तो ये हम हटा देते हैं इस तरह से, इतना। अगर है तो हम सेम ये फॉर्म ही यूज़ करेंगे, सेम फॉर्म यूज़ करेंगे यहाँ पे, और सेम फॉर्म यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो मैं एक बार आपको कोड समझा देता हूँ। यहाँ पे अगर हमारे पास यूज़र आईडी है तो हम इसी फॉर्म को यहाँ पे मेथड इसका पुट रखेंगे, पुट, और इसका यूआरएल चेंज कर देंगे। लाइक सेम यूआरएल रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे हमने मेथड पुट कर दिया है, तो हम ऐसा एक अलग यूआरएल बनाएंगे राउटर में पोस्ट मेथड से। देन यहाँ पे हम सारा डेटा बाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे अभी हमें एक प्रॉपर्टी ऐड करनी पड़ेगी, वैल्यू, एंड देन वैल्यू इक्वल टू, हमें इस तरह से बाइंड करना होगा डेटा, जैसे कि हमने यहाँ पे बाइंड किया है इंडेक्स EJS में, इस तरह से। तो मैं आपको एक बार यहाँ पे बाइंड करके दिखा देता हूँ। लेट्स सी, ऐसे यूज़र EJS यहाँ पे इस तरह से। अब हम वहाँ से यूज़र ऐसे पास करें यूज़र, तो हम एक ही रिकॉर्ड पा रहे तो वो 0 इंडेक्स पे एग्जिस्ट करता रहेगा। तो यूज़र हमारा ऑब्जेक्ट होगा, यूज़र हमारा एरे होगा, और उसमें एक ही ऑब्जेक्ट होगा 0 इंडेक्स पे। तो इसलिए हमने यहाँ पे 0 रखा है, और यहाँ पे हम इस तरह से एक्सेस करेंगे। फर्स्ट नेम, देन यहाँ पे भी वैल्यू, इस तरह से, वैल्यू वैल्यू वैल्यू। सो यहाँ पे हमें डालना होगा एड्रेस, सॉरी, हमारा रिकॉर्ड जो फेच होके यहाँ से आएगा, कैपिटल A रहेगा एड्रेस, A, और सिटी का C, कैपिटल सिटी। ओके, देन यहाँ पे हम एक और इनपुट रखेंगे जो कि हिडन रहेगा इनपुट, जो कि हमारे इसके लिए काम आएगा। डिसेबल ट्रू रखता हूँ मैं, अदरवाइज हिडन। देन इसकी वैल्यू रहेगी हमारी आईडी, यूज़र आईडी, इस तरह से आई कैपिटल होगा। ऑल राइट, तो अगर हमारे पास यूज़र आईडी है, यूज़र ऑफ 0 डॉट, इस तरह से, ये हमारा गलत हो गया, यहाँ पे यूज़र आईडी इस तरह से अगर है तो हमारा ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा। और अगर हमारे पास यूज़र आईडी नहीं है तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा। ओके, इसके बाद हम क्या करते हैं, इस तरह से फटाफट एक यूआरएल यहाँ पे बना लेते हैं राउट्स के अंदर, यूजर्स के अंदर। सेम इसको कॉपी करता हूँ मैं यहाँ पे, ऐसे पेस्ट करके इसका मेथड रखता हूँ मैं पुट। देन हम यहाँ पे अपडेट का एक मेथड बनाएंगे, अपडेट यूज़र। ऑलराइट, यहाँ से हमें मिलेगा, जब हम इसको सबमिट करेंगे तो हमें यहाँ पे पूरा पेलोड हम पास करेंगे। ओके, ये भी सही है। देन ये हम मेथड फटाक से बना लेते हैं हमारे यूज़र मॉडल के अंदर, कॉमा यहाँ पे इस तरह से। और मैं ये
कंप्लीट मेथड कॉपी कर लेता हूँ और इसमें हम मॉडिफाई करेंगे। तो लेट्स से हमें पेलोड चाहिए, हमारा रेस्ट ऑफ द थिंग्स सही है, बस हमें यहाँ पे क्यूरी मॉडिफाई करना होगा। तो मैं क्यूरी मॉडिफाई करता हूँ, अपडेट यूज़र, अपडेट टेबल यूज़र सेट एक बार मैं क्यूरी यहाँ पे लिख के ट्राई करता हूँ, अपडेट यूज़र टेबल, अपडेट यूज़र सेट, अपडेट यूज़र सेट लास्ट नेम इक्वल टू XYZ, वेयर हमने 16 को हमें अपडेट करना है लास्ट नेम, तो वेयर यूज़र ID इक्वल टू 16 सेमीकोलन। अगर ये चल गया तो हम इसी तरह क्यूरी लिखेंगे वहाँ पे, वन रो अफेक्टेड सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर। तो ये चल गया, तो हम इस तरह से अपडेट यूज़र सेट, अपडेट यूज़र सेट, देन हमें कॉलम का नाम लिखना होगा, लास्ट नेम इक्वल टू, उसमें वैल्यू देनी होगी, वैल्यू हमारी आ रही है पेलोड डॉट एल नेम इस तरह से। 1 सेकेंड, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें प्लस लिखना है, यहाँ पे भी हमें प्लस लिखना होगा, ये हमारा डबल इंडोट कॉमा बाहर जाएगा, ये भी हमारा डबल इंडोट कॉमा इस तरह से बाहर आएगा। तो ये हमारा एक पहली प्रॉपर्टी हो गई। तो ऐसा करके कॉमा हम हमारी चारों प्रॉपर्टीज़ के लिए लिख लेते हैं फटाफट से। तो ये हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो लास्ट नेम यहाँ पे हमारा होगा फर्स्ट नेम, तो मैं एफ नेम, देन ये एफ नेम एल नेम फ्रेंड्स कहाँ से आ रहा है मैं आपको बता देता हूँ। ये यूजर करके जो हमारा ये जो EJS है, इसमें जो हमारा ये जो नेम है ना, नेम, यहाँ से ये एफ नेम एल नेम ऐसे इस तरह से हमने दिया है। तो ये ही हमें वहाँ पे एज एन रिक्वेस्ट पेलोड में इस तरह से मिलता है। तो मैं वापस जाता हूँ यूजर मॉडल में, यहाँ पे हमारा ये हो गया, ये लास्ट नेम, 1 सेकेंड, यहाँ पे लास्ट नेम फर्स्ट नेम, देन हमारा एड्रेस, देन यहाँ पे हमारा एड्रेस, देन यहाँ पे हमारा हो गया सिटी, देन अगेन सिटी, देन यहाँ पे हम लिखेंगे वेयर यूज़र ID इक्वल टू प्लस हमारा पेलोड डॉट यूज़र ID। ये हमारा, इससे हमने क्या नाम रखा है वो देखना पड़ेगा हमें। EJS में जाते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट, यहाँ पे नेम हमने रखा नहीं है, तो यहाँ पे हम नेम रखेंगे, नेम इक्वल टू यूज़र ID इस तरह से। ऑल राइट, इसको भी सेव करते हैं, इसको भी सेव करते हैं, इसको भी सेव करते हैं, और हमारा जो मॉडल है यूजर मॉडल परफेक्ट हो गया। यहाँ से हम इसको रिकॉर्ड दे दिए तो ये अपडेट हो जाएगा, और फिर यहाँ से रिकॉर्ड आ जाएगा। फिर ये अपडेट हम इसको यहाँ पे हम इसके ये जो यूजर हमारा कंट्रोलर है, यहाँ पे ये हमारा पुट मेथड कॉल हो जाएगा और यहाँ से पेलोड पास कर देगा। और अगर हमारा सक्सेसफुली रिकॉर्ड अपडेट हो जाता है तो हमारा रिजल्ट में यहाँ पे रिडायरेक्ट कर देगा हमारे अगेन यूजर लिस्ट पे। तो चलो इसको एक बार ट्राई करते, देखते क्या एरर हमें आता है। रिस्टार्ट कर दिया हमने सर्वर को। मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ,
यहाँ पे हमें कुछ एरर मिल रहा है, देखते हैं क्या एरर आ रहा है। राउटर डॉट पुट इज़ नॉट अ फंक्शन। ओके, देखते हैं क्या गड़बड़ हो गया। आई थिंक इसको नॉर्मल देना पड़ेगा। नॉर्मल दे दिया मैंने, वापस सर्वर रिस्टार्ट हो गया, ये आ गया। फिर हमें इसको अपडेट करना है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे 16 तो बाइंड हो गया, एड्रेस टेस्ट बाइंड हो गया। ये दो चीज़ बाइंड नहीं हो रही है, तो हम देखते हैं क्यों नहीं बाइंड हो रही है। तो इसको बाइंड नहीं हो रहा, तो देखते हैं कहाँ पे इशू है हमारा। यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट नेम। तो हमारा इस तरह से हम यूज़र आईडी बाइंड कर लिए। यहाँ पे हमारा फर्स्ट नेम बाइंड होगा, यहाँ पे हमारा लास्ट नेम बाइंड होगा। ऑलराइट, तो हमारा यहाँ पे तो फर्स्ट नेम भी बाइंड नहीं हो रहा था, तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। यूजर ऑफ जीरो डॉट फर्स्ट नेम, यूजर ऑफ जीरो डॉट लास्ट नेम, यूजर ऑफ जीरो एड्रेस एंड सिटी, ये करेक्ट है। फिर से सेव करते हैं, फिर से सेव करके देखते हैं सर्वर स्टार्ट हुआ। सर्वर रिस्टार्ट की ज़रूरत नहीं है अगर EJS में हमारा चेंजेस हो रहा है तो। फिर से हमने रिफ्रेश किया तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा बाइंड हो गया। हमारा फर्स्ट नेम नहीं बाइंड हुआ, लास्ट नेम हमारा बाइंड हो गया। फर्स्ट नेम क्यों नहीं बाइंड हो रहा है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। फर्स्ट नेम, अब चेक करते हैं, रिफ्रेश किया हमने, या तो फर्स्ट नेम हमारा बाइंड हो गया, हमारा आईडी भी बाइंड होगा। ये हमारा प्रॉपर्टी हिडन नहीं हो रही है, तो हम इसको देखते हैं कैसे हिडन करेंगे। 1 सेकेंड, हिडन नहीं हो रहा है, डिसेबल ट्राई करते हैं। इक्वल टू ट्रू, इस तरह से। अगेन ये नहीं हो रहा है, हिडन इक्वल टू ट्रू। इसको रीड ओनली रख देते हैं फ्रेंड, राइट नाउ ट्रू। मतलब यहाँ से मॉडिफाई कोई नहीं कर सकता जब तक वहाँ से नहीं आएगा। तो आप देख सकते हो, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, मैं इस पर चेंज नहीं कर सकता। तो इसको रिफ्रेश करते हैं फ्रेंड और इसको सबमिट करते हैं, देखते क्या रह रहा है। अभी हमारे पास बोल रहा है एक्शन मेथड पुट क्लास कंटेनर यूजर इज़ नॉट डिफाइंड, इस तरह से बोल रहा है। तो हम देखते हैं क्या हमें एरर आ रहा है। यूजर इज़ नॉट डिफाइंड बोल रहा है, बट यहाँ पे डेटा तो बाइंड हो गया। ऑलराइट, तो यहाँ से हमने इसको सबमिट किया तो ये सबमिट जाएगा, ये पुट पे जाएगा। पुट यहाँ से हमने ये पुट ये यूजर्स, तो हमें इस कंट्रोलर में हमारे इधर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो ये हमारा कंसोल प्रिंट होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग रखता हूँ जिससे हमें समझ आएगा। इनसाइड में रखता हूँ पुट, इनसाइड पुट, और यहाँ पे इस तरह से स्पेस देके वापस सेव करते हैं। वापस देखते सर्वर स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे आता हूँ मैं, बैक करता हूँ और बैक करता हूँ, इसको रिफ्रेश करते हैं, फिर यहाँ पे हिट करते हैं। अब क्या हो गया, यहाँ पे स्टक हो गया सर्वर। देन यहाँ पे ये सब वैल्यू फिल हो गई। मैं यहाँ पे ABC करता हूँ, सबमिट। देन हमारा देखते हैं यहाँ पे हमारे पास आया कि नहीं हमारी रिक्वेस्ट वहाँ पे नहीं आ रही है जहाँ पे हमें इसको आना चाहिए। तो गेट यूजर्स, तो यहाँ पे ये गेट यूजर्स पे जा रहा है फ्रेंड्स, इसको इस पे जाना चाहिए था। ऑलराइट, तो हमारी रिक्वेस्ट फ्रेंड्स, हमारा रिक्वेस्ट इस URL पे नहीं जा रहा, तो हमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा यहाँ पे कोड में। जैसे कि मैं user.js यहाँ पे आता हूँ, तो यहाँ पे हमें एक यहाँ से एक ऑब्जेक्ट पास करना होगा। उसमें हमें सेम इसी तरह से प्रॉपर्टी, जिस तरह से हमने यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ से यूजर पास किया था, तो उस केस में यूजर करके एक एरे में एक ऑब्जेक्ट होता है 0 इंडेक्स पे, जो कि हमने यहाँ पे user.ejs में यहाँ पे ऐसे बाइंड किया है। तो यहाँ पे हमने कंडीशन लगा के रखा है। तो
जब हमारा इस केस के लिए जब हमारा URL इस UI के लिए जब हमारा URL आता है तो उस केस में यूज़र करके कुछ अगर हमारे सेशन में एक तरह से बोल सकते हैं हमारे इस EJS में नहीं मिलेगा तो हमारा यहाँ पे ये ब्रेक होता था कंडीशन। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि ये जो हमारा user.js है कंट्रोलर है, यहाँ से हमें यूज़र एज एन एम्प्टी एरे पास करना होगा। तो यूज़र हमारा प्रॉपर्टी है, यहाँ से हम पास कर रहे एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट, यानी कि इस केस में हमारे पास यूज़र ID मतलब 0 इंडेक्स पे कुछ नहीं मिलेगा। तो हमारा सिंपल ऐड इंसर्ट वाला फॉर्म दिखेगा। ऑलराइट, तो ये मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ। देन उसके बाद हमें यहाँ पे मॉडिफिकेशन करना होगा कि अभी हमारा क्या हो रहा है कि गेट पे ही रीडायरेक्ट हो रहा था। इसके लिए हम यहाँ पे /user/update यूज़र में इस तरह से एक URL बनाता हूँ, एडिशनल URL बनाता हूँ और इसका मेथड रखता हूँ पोस्ट। ऑलराइट, देन सेम ये URL मैं यहाँ पे बना लेता हूँ मेरे कंट्रोलर में, यूज़र कंट्रोलर में। देन यहाँ पे मैं राउटर हमारे पास ऑलरेडी बना है, बस हमें इसको मॉडिफाई करना है। लाइक इसका मेथड रहेगा पोस्ट और मैं यहाँ पे इसको रख दूंगा अपडेट यूज़र। राइट, फिर हम देखते हैं हमारा रिक्वेस्ट यहाँ आता है कि नहीं। ओके, तो मैं यहाँ से सर्वर देखता हूँ रिस्टार्ट हो गया क्या, मेरा सर्वर स्टार्ट हो गया। फिर हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार। देन मैं इसको एडिट करता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ ABC और सबमिट। तो देखिए फ्रेंड हमारा यहाँ पे ABC हो गया है और हमारा जो कंसोल था यहाँ पे इनसाइड पुट जो कि ये है यहाँ पे आया और हमारा पेलोड दिखा। तो हमारे पेलोड में आप देख सकते हो कि हमारा पूरे 5 प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू आ रही है, यूज़र ID, एप नेम, लास्ट नेम, एड्रेस एंड सिटी। तो हमारा तो ये अपडेट हो गया सक्सेसफुली। तो हम एक बार और वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारा जो इंसर्ट है वो प्रॉपर चल रहा है कि नहीं। तो इंसर्ट देखने के लिए हमें यहाँ पे डालना होगा यूजर्स करके URL यहाँ पे। देन मैं यहाँ से डालता हूँ ABC1, ABC2 एंड देन यहाँ पे मैं एड्रेस 1, सिटी 1, इस तरह से डमी डेटा डाल के मैं सबमिट करता हूँ। तो देखते हैं यहाँ पे सर्वर स्टक हो जाता है फ्रेंड, तो हमें एक बार रिफ्रेश करना होता है। देखिए हमारा रिकॉर्ड भी सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया और हम अपडेट भी कर पा रहे हैं अपने रिकॉर्ड को। दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने रिकॉर्ड को कैसे डिलीट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।